सदरुल साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस अहम मौके पर जिस परेशानी में सारा मुल्क जूझ रहा है उसी पर हम यहाँ बहस करने को इकट्ठे हुए और उसमें शिरकत करने का मौका दिया इन्होंने। हम दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बातें बहुत हुई, कुछ बात आप बोल गए, कुछ अपनी बोली हुई बातों को आपने खुद खंडित किया। हमारे हम साहब जब इस पर रोशनी डाल रहे थे तो बोलने के क्रम में उन्होंने कहा दर्दी और सहमी आवाज में कि हम चर्चा तो करें लेकिन बिना किसी का नाम लिए। मुल्क जिस खतरे में है, अगर आप और हमारे जैसे दानिशमंद लोग ने अपनी जुबान को बंद कर दिया तो फिर इस मुल्क में बचने वाला कुछ नहीं है। कंट्री है क्रॉस रोड। मैं नहीं मानता कि ये देश दोराहे पर है। गाय के प्रोफेसर साहब चले गए, वो बोल रहे थे कि देश दोराहे पर है और घना को हो रहा है, कुछ नजर नहीं आ रहा। कोई घना कोहरा नहीं, ये तो साफ है। सूरज की रोशनी में खिली हुई धूप में जो आप देख रहे हैं, कोहरा का है। इम्तियाज साहब, एक बात से मैं इत्तेफाक करता हूं, जो हक साहब कह रहे हैं कि आज ये देश चौराहे पर है, नहीं, आजादी के पहले यह देश चौराहे पर था। मैं मानता हूं, और वो तो वक्त था, उस जमाने में आप मलेच्छ हुआ करते थे और हम लोग शूद्र हुआ करते थे। ये वो जमाना था जब मुट्ठी भर लोगों के हाथ में इस मुल्क का बागडोर था। वो तो राय में थे और गांधी और अंबेडकर ने जंगे आजादी की लड़ाई में जब ऐसे मुट्ठी भर लोगों को चुनौती दिया और देश के सामने उन्होंने रखा, क्या चाहते हो तुम? मनुस्मृति का संविधान, मनुस्मृति में जो वर्ण व्यवस्था है उसके गुलाम, या एक ऐसा मुल्क जिसमें न कोई बड़ा हो न कोई छोटा हो, न कोई गरीब हो न कोई अमीर हो, धर्म का कोई भेदभाव नहीं हो, सबको बराबर का अधिकार मिले, एक समतामूलक समाज बने। इस मुल्क ने उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को नकार दिया और यह मुल्क गांधी और अंबेडकर के साथ खड़ा हो गया। यह मुल्क आजाद हुआ। यानी आप कह सकते हैं आज की तारीख में उस आजादी की लड़ाई में जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो आज भी इस मुल्क में सर उठा रहा है, इसको हम लोगों ने जमींदोज कर दिया था उस आजादी की लड़ाई में। यह मुल्क ब्राह्मणवादी व्यवस्था को नकार कर गांधी और अंबेडकर का जो सिद्धांत है, जो संविधान है,
जो सोच है उसका ये मुल्क बना। कितनी लड़ाइयां हुई। आप बोल रहे थे तो मुझको लग रहा था कि आप अपने को इस कौम से अलग समझ रहे हैं। आप इस कौम से अलग समझिए। आजादी के बाद, आजादी की लड़ाई में इस मुल्क ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को अपने बेटों के तरह नवाजा है, आपको अपना बेटा माना है। तो ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं हो सकती। हम जनगणना की बात कर रहे हैं, तो जनगणना क्या बोलता है? जो आज ब्राह्मणवादी व्यवस्था को सपोर्ट कर रहे हैं उनकी संख्या 10%, और जो इसके विरोध में आपके साथ खड़े हैं उनकी संख्या 90%। तो जो सांप्रदायिक ताकत जो आप समझ रहे हैं कि मेरे खिलाफ खड़ा है, अब साहब ये आपके खिलाफ नहीं खड़ा है, इस मुल्क के 90% लोगों के खिलाफ खड़ा है। और जरा याद कीजिए, जब आजादी की लड़ाई चल रही थी 80 साल पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था अपने लोगों को, इस मुल्क को, कि सब सह लेना लेकिन इस मुल्क को कभी हिंदू राष्ट्र मत बनने देना, क्योंकि जिस दिन ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बन गया उस दिन सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का होगा तो वो हिंदुओं का होना है। अभी एनआरसी का हम लोग जिक्र कर रहे हैं। हाल फिलहाल में आसाम में एनआरसी लागू हुआ। 19 लाख लोग अपनी नागरिकता साबित नहीं कर सके। 19 लाख। उस 19 लाख में 15 लाख हिंदू और 4 लाख मुसलमान, यानी 80 साल पहले भीमराव अम्बेडकर ने जो चिताया, आसाम में एनआरसी ने मोहर लगा दिया उसको। आप अपने को अकेला क्यों समझ रहे? अभी यूसुफ मेहर अली, हमने कार्यक्रम तय किया है अपने कार्यालय में 26 नवंबर जो संविधान दिवस है। आपको अपनी ताकत का ही एहसास नहीं है कि आप क्या हैं। ये मुल्क जितना मेरा है उतना ही आपका है। इंदौरी साहब चले गए, उन्होंने लिखा था कि ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है। ये सब हमारा और आपका मुल्क है। हम और आप, जो ईसाई हैं, जो सिख हैं, जो मुस्लिम हैं, जो हिंदू हैं, सबों ने अपना गर्म गर्म लहू बहाया है इस मुल्क के लिए। तब यह मुल्क आजाद हुआ है। जो आज हमको आपको बांटना चाहते हैं, राहत इंदौरी साहब ने ऐसे लोगों के बारे में, इनके बारे में लिखा था कि जो आज साहिब मसलन है कल नहीं होंगे। जो आज साहिब मसलन है कल नहीं होंगे। ये किराएदार हैं, इनका जाति मकान थोड़े है। ये आए हैं, हम जिसका जिक्र कर रहे हैं, जिक्र के पहले इतिहास के पन्नों पर नजर डालिए। इसी दुनिया में हिटलर हुआ। हिटलर ने कहा पर राज करने के लिए नाजी ही पैदा हुआ और बड़े पैमाने पर
पर यहूदियों का कत्ल हुआ। आज हिटलर नहीं है, लेकिन उसके गलत इरादों ने सारी दुनिया को जितना बड़ा नुकसान किया, सारी दुनिया उससे वाकिफ है। आज फिर वही किस्सा इस मुल्क में दोहराने की कोशिश हो रही। आपको लगता है वो हिंदू मुसलमान करके आपको अलग कर रहा है? नहीं, इस मुल्क में 90% को वो अलग कर रहा है। वो फिर से इस समाज को चंद ब्राह्मणवादी व्यवस्था और जो हम शूद्र और आप मलेच्छ में इस मुल्क को ले जाना चाहता है। ये लड़ाई हमारी आपकी सबों की है, सारे मुल्क की है। अब इसकी साजिश जरा समझ लीजिए। आप लोग तो सब दानिशमंद लोग बैठे, इतिहास का ज्ञान है आप। एक भी आरएसएस का लोग आजादी की लड़ाई में कोई हिस्सेदारी नहीं किया, एक भी लोग, बल्कि ये अंग्रेजों की गुलामी करने, चमचागिरी करने वाले लोग हैं। और आज की तारीख में सबसे ज्यादा अगर भारत माता की कोई जय बोलता है तो यही बेईमान बोलता है। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने आपके राष्ट्रीय ध्वज, जिसको फहराने के लिए कितना गर्दन कट गया, कितने लोग फांसी के फंदों पर झूल गए, पैरों तले इसने रौंदा। और आज यही बेईमान राष्ट्रीय झंडा को घर घर पहुंचाने की बात करता है। ये वही है जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को की हत्या की। और ये आज बड़ी बड़ी मूर्ति उसी की बनवा रहा है। इसने धर्म को राजनीति की सीढ़ी बना लिया है। मैं बोलता हूं, आप घबराइए मत, हम लोगों को भी अपने परिवार में लड़ना पड़ रहा है। मैं बोलता हूं, राम मनोहर जिंदाबाद, गांधी जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद। अब बगल में मेरी बीवी बोलती है जय श्री राम। तो हम तो अपने घर में नहीं लड़ रहे, सिर्फ आप ही नहीं लड़ रहे, हम सब लड़ रहे। हमारा एक जवान बेटा दुनिया से चला गया। उस हम लोग के हिंदू धर्म में एक पर्व, उसको तीज बोलते हैं। अपने पति के लंबी आयु के लिए वो तीज रखती महिलाएं। मेरी पुतों भी रखती थी। मेरे बेटे का इंतकाल हो गया। 1 साल बाद मैंने देखा कि फिर उसने तीज रखा है, मेरी लंबी आयु की। तब ने उससे पूछा कि भाई तुम्हारी पुतों भी तीज किया करती थी तुम्हारे बेटे की लंबी आयु की, तो वो तो नहीं बचा। अरे दुनिया का नियम है, जो आया है वो जाएगा। दुनिया का कोई जंतर मंतर तीज त्योहार ऐसा नहीं है कि जाने वाले को कोई रोक ले। हमको उसके पाखंड से बचने की आवश्यकता है। बस ये नहीं कहता क्या पूजा मत कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन अंधविश्वास में मत जाए। धर्म मोहब्बत सिखाता, धर्म नफरत नहीं सिखाता। और जो लोग आज यहाँ इस मुल्क में धर्म के ठेकेदार बने, वो दूसरे के हाथों में लाठी या तलवार देकर किसी की हत्या करने के लिए उसकाते हैं,
और कहते हैं कि जय श्री राम। ये धर्म उनके लिए कोई आस्था का विषय नहीं, ये धर्म को सत्ता की सीढ़ी बना दिया। तो हम और आप, हम बीच में यूसुफ मेहर अली के बारे में बोल रहे हैं। इसमें से सब पढ़े लिखे लोग हैं, कितने लोग नाम तो जानते होंगे यूसुफ मेहर अली, लेकिन यूसुफ मेहर अली 90% लोग आज भी यूसुफ मेहर अली से वाकिफ नहीं है। उनके कारनामों से, नाम से अगर जानते हो तो जानते हो। इस मुल्क में जो 2 काम आजादी की लड़ाई में किया गया, वो 2 था, अंग्रेजों भारत छोड़ो और साइमन गो बैक। ये दोनों नारा देने वाले का नाम था यूसुफ मेहर अली। 90% लोग नहीं जानता। मैं इसलिए इस कहानी को कह रहा हूं कि आप घबराते क्यों हैं? हक साहब, यह मुल्क आपका है और इस मुल्क के साथ नाइंसाफी होगी तो डंका बजा के उसका विरोध करना पड़ेगा। चुप रहने का जमाना नहीं है, आपको बोलना पड़ेगा। ये पूरा देश आपके साथ, कहीं कहीं कुछ चूक होती है, वो चूक होती है। अब जैसे एनआरसी लागू हुआ और इस मुल्क का सारा मुसलमान सड़कों में रहा, इस मुल्क में उस समय सो कॉल्ड जो सेक्युलर लोग हैं उनसे गलती हुई है, उसके सपोर्ट में उनको भी सड़कों पे आना चाहिए था, वो आ नहीं पाए। मुझको लगता है हमारे जो भाई हैं मुस्लिम भाई, उसके मन में एक असंतोष पैदा हुआ कि शायद मुसीबत में हमारे साथ कोई है नहीं। ऐसा है नहीं, सारा देश मुसीबत में आपके साथ। लेकिन वो जो एक अंधविश्वास जो घुसा हुआ है कि मेरे खिलाफ मेरी बीवी जय श्री राम बोल रही है, उसको समझाने की आवश्यकता हो। ये सारा देश त्राही माफ कर रहा है, ये सब सिस्टम बदल देना चाहता है। आप बोल रहे थे जुडिशियरी, जुडिशियरी ही एक है जो दिल्ली में बैठी सरकार के बीच जुडिशियरी एक स्तंभ की तरह भी खड़ा हो गया है। उसके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसने अंकुश लगाया और चिंता मत कीजिए। जब यहां मंडल कमीशन लागू हुआ था, इन लोगों ने भी उस समय भी मंदिर के नाम पर मंडल कमीशन को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब 85% लोगों को लगा कि ये बेईमान हमारे हक को मारना चाहता है, दबाना चाहता है, तो ये सारा देश ही हो गया। मंडल कमीशन को दबाने के लिए आडवाणी रथ लेके निकले थे कि हम अयोध्या में राम मंदिर बनवाना चाहते थे। और राम मंदिर बनाने का उनका इरादा नहीं था। उनका इरादा था कि जो गरीबों को जो हक मिल रहा है, कैसे इसको जमींदोज कर दें हम, कैसे नस्ते नाबूद कर दें हम, वो इरादा था उनका। लेकिन वो अभी भी इतिहास से वाकिफ नहीं है। अगर इतिहास के उस पन्ने को अगर वो देखे होते कि जब झांसी के किले की रानी लक्ष्मीबाई जब वो अंग्रेजों से लड़ रही थी, उनके मेन तोपची का नाम था गुलाम गौस। लड़ाई में झांसी की रानी ने देखा गुलाम गौस की आवाज रुक गई, वो घबरा जाती, उनको लगता है कि गुलाम गौस मारा गया। वो दौड़ती हुई जाती, देखती है गुलाम गौस खड़ा है और तोप की आवाज बंद है। कड़क
के पूछा लक्ष्मीबाई ने, गुलाम गौस तुम्हारे तोप की आवाज क्यों बंद? बहुत अदब से गुलाम गौस ने कहा, महारानी अंग्रेज मंदिर की ओर से गोलाबारी कर रहे हैं, अगर हम गोला चलाएंगे तो मंदिर के टूटने का खतरा है। इस पर और क्रोधित हो गई झांसी की रानी और चिल्ला के बोली, गुलाम गौस हम जंग आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जंग आजादी की लड़ाई में एक मंदिर नहीं हजारों मंदिर टूटता है तो टूट जाने दो, अगर यह मुल्क आजाद होगा तो हम लाखों मंदिर का निर्माण करेंगे। ये जज्बा था आजादी का इस देश के, और ये जज्बा इनका है कि गरीबों को जब कुछ मिलने की बात होती है तो ये रथ लेके निकलते हैं मंदिर बना। इनके साजिश को समझने की आवश्यकता है। अगर इनकी साजिश हम और आप नहीं समझिएगा, और निराश तो बिल्कुल नहीं होना, मैं फिर अक्सर आपको कहता हूं नहीं, मैं दूसरी तरफ नहीं ले गया। बैठकर जाप भी कर लेता हूँ, मस्जिदों में बैठकर आलाप भी कर लेता हूँ, पर कभी सोचता हूँ इंसान से भगवान न हो जाऊं, या सोचकर थोड़ा सा पाप भी कर लेता हूँ। इंसान से गलती होती है, वो गलती नजीर नहीं बन सकता है, वो गलती को नजीर मत बनाइए। आपने जुडिशियरी की बात की सर, हम इनके मुरीद हैं और मुझको लगता है इसी तरह का ये कार्यक्रम आपको आगे भी आपको ले चलना पड़ेगा। और यहाँ जो साथी बैठे हैं, ये शेर हम आपको नज़्म करना चाहते हैं कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के तू क्या आसमान देखता है। बहुत बहुत शुक्रिया।